हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, अर्थात संवैधानिक वाला इतिहास वाला जो पार्ट है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इसी को लेकर यह वीडियो तैयार किया गया है ताकि बहुत ही शॉर्ट समय में आपको सारी जानकारी यहाँ पर विस्तृत रूप में मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो होती क्या है। तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वह लियोनस कार्टियस ने दिया था। लियोनस कार्टियस द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था द्वैध शासन प्रणाली का। द्वैध शासन प्रणाली होती क्या थी? तो द्वैध शासन प्रणाली में जो शासन के विषय हैं उसको ब्रिटिशों ने दो भागों में बांट रखा था। एक जो विषय थे वे आरक्षित विषय थे जिसके अंतर्गत आय वाले भाग आते थे, और जो दूसरा विषय था वह हस्तांतरित विषय होता था और इसमें सारे व्यय वाले भाग आते थे। जो आरक्षित विषय थे इसको ब्रिटिशों ने अपने हाथों में रखा था, अर्थात वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उनके हाथों में थी आरक्षित वाले विषय। इसमें प्रायः न्याय, पुलिस सेवा और वित्त आदि विषय जो इसमें आते थे। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिया गया था, अर्थात भारतीय मंत्रियों के हाथों में हस्तांतरित विषय थे। और इसमें जो विषय आते थे वह कृषि, आपके स्वास्थ्य सुविधाएं और साथ ही साथ शिक्षा, ये सारे व्यय वाले विषय भारतीयों को दे दिए गए थे। तो यह प्रणाली कहलाई थी द्वैध शासन प्रणाली। याद रखिएगा, लियोनस कार्टियस इसके कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। अब देखिए, भारत में बात करें तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली दो बार लागू की गई थी, एक बार 1919 में और एक बार 1935 में। तो जो 1919 में लागू की गई थी यह प्रांतों में लागू की गई थी, अर्थात सबसे पहले जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई यह प्रांतों में पहले लागू हुई, और 1935 में जब दोबारा लागू हुई तो यह केंद्र में लागू हुई। केंद्र में लागू हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई, तो प्रांतों को स्वायत्तता 1935 के अधिनियम से प्रदान की गई। देखिए, प्रांतों में जब लागू हुआ तो उसे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कहा गया, केंद्र में जब लागू हुआ तो केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली की लागू किया कहा गया। लेकिन जब केंद्र में लागू हुआ तो प्रांतों में इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जब केंद्र में यहाँ पर लागू होता है द्वैध शासन प्रणाली तो प्रांतों में यहाँ पर समाप्ति कर दी गई थी, और इसी को कहा गया था प्रांतीय स्वायत्तता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक भागों को पृथक करने का प्रावधान निम्न में से किसमें था। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1873। अब देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए लगभग इन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी भारत में। प्रारंभ में देखिएगा, इसका जो उद्देश्य था केवल व्यापार करना ही उद्देश्य था, लेकिन बाद में इसने प्रशासन करना भी स्टार्ट कर दिया। और इसी पीट्स इंडिया एक्ट की 1784 की बात करें तो यहाँ पर इसके ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया था। यानी इसके जो व्यापारिक भाग थे उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, और जो प्रशासन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दो भागों में इसको बांट दिया गया था। यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चार्टर एक्ट 1833 में क्या आया था। तो चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो यहाँ से डिवाइड कर दिया गया, यही इसका सही आंसर है। लेकिन 1833 में क्या हुआ, इसके व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब यहाँ पर केवल इसका एक ही उद्देश्य था, प्रशासन करना। तो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या था, तो जो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को
समाप्त, इन दोनों को समाप्त करने की बात किस अधिनियम में कही गई थी, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1858। चूँकि 1857 में ही 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके तहत ये लगभग सक्षम नहीं लग रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए जो प्रशासन की बागडोर है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी और ब्रिटिश क्राउन ने इसे भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम लागू किया था, अर्थात इसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया। और इसी में प्रावधान था कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको अब समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1873, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें याद रखिएगा कि 1873 के जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त कर दिया जाए। और इसे समाप्त कब किया गया, ये भी डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1874 को इसे समाप्त किया गया। 1 जनवरी 1874 को समाप्त किया गया, लेकिन इसको जो समाप्त करने का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1873 में था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई इस क्वेश्चन के माध्यम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है संघीय न्यायालय से और एक पूछा जाता है कोलकाता के उच्च न्यायालय से। तो यहाँ पर बात हो रही है संघीय न्यायालय की। जो संघीय न्यायालय को स्थापित करने का प्रावधान था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, किस वर्ष स्थापित किया गया है, यानी यहाँ पर स्थापना का वर्ष पूछा गया। प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था, लेकिन स्थापित इसके 2 वर्ष बाद अर्थात 1837 में किया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1937 में इसकी स्थापना हुई। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और वहीं बात करें कलकत्ता में जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ था, तो उसकी स्थापना का प्रावधान 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें था, लेकिन इसकी स्थापना भी 1 साल बाद अर्थात 1774 में हुई थी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम में यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान था। तो जो यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान था, इसके लिए ऑप्शन देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1909। ये भी ऑप्शन डबल हो गया है, तो इसको थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो यहाँ पर तो पीएससी की स्थापना हुई थी, यहाँ पर पीएससी की स्थापना हुई थी, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन काट कर देते हैं। दूसरी बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसी में यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान था। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था बहुत ही विस्तृत था, इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सर्वाधिक भाग जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशाल था और इसी से बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने उठाए हैं। और नेक्स्ट इसमें और बात करें तो इसी में ही आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें आपके जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना का प्रावधान था, और साथ ही साथ इसमें भारत से बर्मा को अर्थात वर्तमान जो म्यांमार है उसको भी अलग करने का प्रावधान यहीं से लिया गया था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर तो हो जाएगा बी। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है, फिर से वही क्वेश्चन। तो अभी मैंने सारी चीज़ें बताई कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है वो यहीं से लिया गया है, तो यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, यह भी गलत हो जाता है, क्योंकि रियासतें तो स्वतंत्रता के बाद हमारी जो समाप्त हुई जब विलय हुआ, और जो भारत को स्वतंत्रता मिली वो 1947 के भारत का जो विभाजन अधिनियम था उससे आया था। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919 से आया था, तो यह भी गलत हो जाता है। तो इसका केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाना चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।